चुनाव को देखकर चल रही इस दलित पॉलिटिक्स के बीच आज बिहार चुनाव में बड़ा धमाका बीजेपी ने किया। कल एनडीए की सीट शेयरिंग फाइनल हो गई थी और आज बीजेपी ने बिना देर लगाए जो है बिहार की पहली लिस्ट जारी कर दी। पहली लिस्ट में बीजेपी ने 71 कैंडिडेट्स के नाम जारी किए, जिनमें तारापुर से सम्राट चौधरी, लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा, दानापुर से रामकृपाल यादव, गया टाउन से डॉक्टर प्रेम कुमार, कटिहार से तारकिशोर प्रसाद, सहरसा से आलोक रंजन झा, सिवान से मंगल पांडे, बांकीपुर से नितिन नवीन, दीघा से संजय चौरसिया, जमुई से श्रेयसी सिंह, बेतिया से रेणु देवी और दरभंगा से संजय सरावगी को टिकट मिला है। छातापुर से नीरज कुमार बबलू को टिकट दिया गया है। बीजेपी की पहली लिस्ट में जो चौंकाने वाली बात है वो ये है कि प्रशांत किशोर के आरोपों की परवाह न करते हुए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को टिकट दिया गया। दूसरी चौंकाने वाली बात कि विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव का टिकट कट गया है। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में कुल 9 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे हैं। पूर्व सांसद रामकृपाल यादव को बीजेपी ने दानापुर से टिकट दिया है। बिहार बीजेपी के कई बड़े नेताओं को फिर से बीजेपी ने रिपीट किया है। पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद को भी टिकट मिला है। बीजेपी ये लिस्ट तब लेकर आई है जब आज सुबह से खबरें उड़ने लगी कि नीतीश कुमार सीट फॉर्मूले से नाराज हैं। ऐसा कहा गया कि नीतीश कुमार ने पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को कहा कि बीजेपी से सीट बंटवारे पर दोबारा बातचीत करो। नीतीश कुमार ने 9 सीटों पर नाराजगी जताई। जो 9 सीट पहले जेडीयू के पास थी और जेडीयू इन 9 सीटों को अपने पास ही रखना चाहती है। कहा गया कि नीतीश के नाराज होने से एनडीए में हड़कंप मचा और देर रात नीतीश कुमार के करीबी संजय झा के घर पर जेडीयू और बीजेपी की मीटिंग हुई। इसके बाद कहा गया कि नीतीश कुमार बीजेपी के नेताओं से मिलेंगे। हालांकि नीतीश कुमार की नाराजगी की खबर जैसे ही आई, बीजेपी और जेडीयू दोनों के नेता सामने आ गए और कह दिया कि एनडीए में सब कुछ ठीक है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और नीतीश कुमार नाराज नहीं है। सुनिए बीजेपी और जेडीयू ने क्या कहा। नीतीश जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा एनडीए एकजुट है और लगातार बैठक का दौर चल रहा है। अंतिम दौर में है। बैठकों के माध्यम से सीटों पर संख्या हम लोगों ने क्लियर कर दिया है। अब अंतिम दौर में सीटें बंटवारे का काम चल रहा है। अरे नीतीश जी हम लोगों के नेता है। नीतीश कुमार जी बिल्कुल प्रसन्न है, चुनाव के मैदान के लिए तैयार है। चुनाव कैंपेन में एनडीए के लिए जाएंगे। एक एक चीज पे खुद उनकी नजर है। सारे लोगों से वो खुद बात कर रहे हैं। नीतीश के नाराज होने की खबरों ने हर तरफ हड़कंप मचा दिया, लेकिन एनडीए की ताकत देखिए कि जैसे ही ये खबर आई, एनडीए के सारे नेता खुलकर आ गए। कहने लगे कि हम साथ साथ। एचएएम के नेता जीतन राम मांझी नारा लगाने लगे, जय मोदी तय नीतीश। मांझी ने कहा कि उनकी पार्टी को कम सीटें मिली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिहार को जंगलराज की ओर धकेल। चिराग पासवान ने कह दिया कि एनडीए में अच्छी बातचीत करके सीट संख्या तय हो चुकी है। कौन पार्टी किस सीट पर लड़ेगी इस पर चर्चा हो रही है। मोदी नीतीश के नेतृत्व में एनडीए एकजुट है। एनडीए में सीट शेयरिंग होने और बीजेपी की पहली लिस्ट आने के बाद से एनडीए के खेमे में तो जश्न का माहौल है, लेकिन महागठबंधन के खेमे का हाल यह है कि वहां पर हंगामा मचा हुआ है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग से पहले ही आरजेडी ने अपने कैंडिडेट्स को टिकट सिंबल देना शुरू कर दिया। इस पर भी खूब बवाल मच गया। लालू यादव ने कल बुलाकर कई कैंडिडेट्स को टिकट सिंबल दिया था, जिसमें मटिहानी से बोगो सिंह को टिकट दिया गया, संदेश से दीपू सिंह को टिकट दिया गया, मनेर से भाई वीरेंद्र को टिकट दिया गया, मसौड़ी से रेखा पासवान को टिकट दे दिया गया, परबत्ता से डॉक्टर संजीव सिंह को सिंबल मिला। लेकिन लालू यादव के सिंबल देने पर देर रात बवाल मच गया। लालू यादव ने जिन उम्मीदवारों को सिंबल बांटा था, कहा जा रहा कि तेजस्वी यादव ने देर रात उन सभी उम्मीदवारों को राबड़ी आवास पर बुलाया और सबको फटकार लगाई और सबकी परेड कराकर सिंबल वापस लेने की धमकी दे दी, क्योंकि इन उम्मीदवारों ने सिंबल लेकर फोटो सोशल मीडिया पर डाल दी। ये महागठबंधन को फंसाने वाली बात थी, क्योंकि महागठबंधन से सीट शेयरिंग फाइनल ही नहीं हुई है और आरजेडी पहले ही अपने सिंबल बांट रही है। एक्सपोज हो गया। आरजेडी के सिंबल बांटने को लेकर मचे इस बवाल के बीच बीजेपी ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। कहा कि उत्तर प्रदेश में जैसे अखिलेश यादव ने अपने पिता को जलील किया था, ठीक उसी तरह तेजस्वी यादव भी अपने पिता को पार्टी की व्यवस्था से दूर कर रहे हैं। बड़े भाई को पार्टी से निकाल दिया, बहनों से मनमुटाव है। आखिर कौन है इस पारिवारिक कलह का सूत्रधार, बीजेपी पूछ रही है। महागठबंधन दूर, यहां तो परिवार ही नहीं संभल रहा है। आरजेडी में सिंबल वाले विवाद के बीच जेडीयू ने भी अपने 5 कैंडिडेट्स को टिकट दे दिया है। 5 कैंडिडेट्स को सीएम आवास बुलाकर सिंबल दिया गया। इसमें मंत्री सुनील कुमार, रत्नेश सदा, अनंत सिंह जैसे नाम थे। बाहुबली अनंत सिंह ने तो मोकामा से नामांकन भी कर दिया। जेडीयू ने अनंत सिंह को मोकामा से कैंडिडेट बनाया।
एनडीए में कौन किस सीट पर लड़ेगा इससे पहले ही बाहुबली अनंत सिंह ने जेडीयू से अपना नामांकन भर भी दिया। आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के केस में दलितों के उत्पीड़न से उसे जोड़ा जा रहा है। इससे पहले भी राहुल गांधी ने कहा था कि जब एक आईपीएस अधिकारी को उसकी जाति के कारण अपमान और अत्याचार सहने पड़े तो सोचिए आम दलित नागरिक किन हालात में जी रहा होगा। रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि की हत्या, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का अपमान और अब पूरन जी की मृत्यु, ये घटनाएं बताती हैं कि वंचित वर्ग के खिलाफ अन्याय अपनी चरम सीमा पर है। बीजेपी आरएसएस की नफरत और मनुवादी सोच ने समाज को विष से भर दिया है। दलित, आदिवासी, पिछड़े और मुस्लिम आज न्याय की उम्मीद खोते जा रहे हैं। प्रियंका वाड्रा ने भी इस मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि यह पूरा प्रकरण इस बात का सबूत है कि भाजपा राज में ऊंचे पदों पर पहुंचकर भी दलित समाज के लोग सुरक्षित नहीं और ना ही उनके लिए न्याय है। यानी राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने यही माहौल बना दिया कि मोदी राज में तो दलितों पर अत्याचार हो रहा है, मोदी राज में दलित होना गुनाह हो गया। हरियाणा में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की मौत का मामला क्या है, इसमें परिवार की क्या मांग है, हरियाणा सरकार क्या कह रही है, आपको सुनना चाहिए। दरअसल आईपीएस वाई पूरन कुमार ने 7 अक्टूबर को चंडीगढ़ के सेक्टर 11 स्थित आवास के साउंड प्रूफ बेसमेंट में खुद को गोली मार ली। मौत के एक दिन पहले उन्होंने 8 पेज का सुसाइड नोट छोड़ा। नोट में उन्होंने हरियाणा डीजीपी शत्रुजीत कपूर, रोहतक एसपी नरेंद्र बिजरनिया समेत 8 बड़े अधिकारियों पर जातिगत उत्पीड़न, मानसिक प्रताड़ना और करियर बर्बाद करने के गंभीर आरोप लगाए। इस मामले में अभी तक दिवंगत आईपीएस अधिकारी का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। अंतिम संस्कार परिवार कर नहीं रहा है। परिवार की मांग है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा। परिवार चाहता है कि इस मामले में जितने भी लोगों का नाम है एफआईआर में, उन सब की गिरफ्तारी हो। इसी बीच हरियाणा सरकार ने डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर को छुट्टी पर भेज दिया है। रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजरनिया का ट्रांसफर कर दिया गया है। इन दोनों अधिकारियों का नाम दिवंगत आईपीएस अधिकारी के सुसाइड नोट में है और परिवार इनकी गिरफ्तारी की मांग पर अड़ा हुआ है। इस मामले में चंडीगढ़ पुलिस ने 6 सदस्यीय एसआईटी की टीम भी बनाई। राहुल गांधी आज दलितों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री को घेर रहे हैं, लेकिन आप उनका इसी साल जनवरी में दिया हुआ बयान सुनिए, जिसमें राहुल गांधी ने खुद माना कि कांग्रेस पार्टी ने दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के लिए जो करना था वो नहीं किया। सुनिए वो कैसे खुद कुछ दिन पहले मान रहे थे कि कांग्रेस राज में दलितों की अनदेखी हुई और अब कह रहे हैं कि मोदी राज में दलितों के साथ ऐसा हो रहा है। 1990s के बाद कमी आई थी, वो तो मुझे दिख रहा है। अब नाम तो नहीं लेंगे, बट ये रियलिटी है और इस रियलिटी को कांग्रेस पार्टी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यानी खुद मान रहे हैं कि दलितों और पिछड़ों और अति पिछड़ों के लिए जो कांग्रेस को करना था 90 के दशक के बाद वो नहीं किया और इसलिए दलितों ने नरेंद्र मोदी का साथ दिया और आज खड़े होकर कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार में दलितों के साथ ऐसा हो रहा है और अभी पूरी जांच भी नहीं हुई है। अब बताइए, उसे एसआई ने सुसाइड कर लिया, उसके आरोपों का क्या? राहुल गांधी ने हरियाणा से दलितों का मुद्दा उठाया, लेकिन उनकी नजर बिहार पर है। बिहार में चुनाव होने हैं और वहां दलितों का अच्छा खासा वोट बैंक है और सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, तेजस्वी यादव ने भी दलितों के मुद्दे को उठाया है। कल दिन भर लालू परिवार के भ्रष्टाचार की चर्चा होती रही। रात होते होते तेजस्वी यादव ने भी दलितों का मुद्दा उठा दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि दलितों के लिए इस देश में रहना और जीना मुश्किल हो गया है। देश के माननीय मुख्य न्यायाधीश जो दलित हैं, उनके चैम्बर में उन पर जूता फेंका जाता है। हरियाणा में एडीजीपी को जातीय अत्याचार से तंग आकर खुदकुशी करनी पड़ती है। 1 हफ्ते से उनकी लाश रखी है, लेकिन हरियाणा की अन्यायी बीजेपी सरकार न्याय नहीं कर पा रही। यूपी में जातीय भेदभाव और अत्याचार से तंग आकर दलित आत्महत्या कर रहे हैं। बीजेपी शासित प्रदेशों में दलितों पर प्रशासनिक, शासकीय और जातीय हमले हो रहे हैं। दलितों, मुसलमानों और पिछड़ों के लिए बीजेपी किसी दानव से कम नहीं है। इसके बाद तेजस्वी यादव ने बड़ी सफाई से दलितों के मुद्दे को बिहार चुनाव से जोड़ दिया। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि अब बिहार इनके टारगेट पर है। हमारी सत्ता आए जाए, लेकिन दलितों की तरफ कोई आंख उठाकर देखेगा तो बिहार की न्याय पसंद जनता कड़ा जवाब देगी। हमारे रहते कोई बिहार और बिहारियों का अधिकार नहीं छीन सकता। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.